आओ जी, प्यारे साथ संगत जी, श्रद्धा और प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, बात एक गांव में रह रहे एक सज्जन परिवार की है। साथ संगत जी, उस परिवार के जो मुखिया थे काफ़ी परिश्रमी थे, काफ़ी मेहनती थे। जो भी काम करते थे बड़े ईमानदारी के साथ उस काम को करते थे, बड़े ही लगन से उस काम को करते थे। साथ संगत जी, उसके परिवार में एक छोटा सा बच्चा था, लड़का था। साथ संगत जी, वो लड़के के प्रति पिताजी की मंशा थी कि उनको हम बड़ा अधिकारी बनाएंगे, उनको बड़े ऑफिसर बनाएंगे। उसके लिए उसके पिताजी जो थे काफ़ी मेहनत करते थे उनके पढ़ाई के पीछे। सोचते थे कि इनको पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई क्लेश, कोई दिक्कत ना आए। साथ संगत जी, समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा का भी साथ संगत जी पढ़ाई के प्रति जो लगन था वो बहुत ही अच्छा था। स्कूल का वर्क हो या फिर ट्यूशन का वर्क हो, वो काफ़ी एकाग्र होकर, काफ़ी लगन देकर उसको बनाते थे, काफ़ी मेहनत करते थे। वो इस बात को समझते थे कि हमारे पिताजी कैसे कैसे करके हमें पढ़ा रहे, इस बात को वो समझते थे। अपना टाइम कहीं किल नहीं करते थे। साथ संगत जी, समय के साथ परिवर्तन हुआ। वह लड़का दारोगा बन गया। साथ संगत जी, दारोगा बनने के बाद पूरे समाज में बहुत खुशी हुई कि एक गरीब का बेटा भी दारोगा बना। साथ संगत जी, सभी अपने अपने बच्चे को जो है बस एक ही बात समझाते थे, देखो कितनी गरीबी में रहते हुए भी दारोगा का पद हासिल कर लिया। कितनी गरीबी में रहकर जो 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता था, फिर भी इतना ज़्यादा मेहनत किया, जो आज दारोगा के पद पर है। तुम लोग भी उनसे सीखो। अपने अपने बच्चे को सब समझाते थे कि उनसे प्रेरणा लो। साथ संगत जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था समय के साथ। संयोग से एक दिन की बात है, उनके पिताजी साथ संगत जी उनके ऑफिस जा पहुँचे, जहाँ वो बैठते थे ऑफिस में। तो पिताजी आए, देखे बेटा कुर्सी पर बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, अपना ड्यूटी निभा रहा था। पिताजी आए, सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। तुम एक बात बताओ कि अपने फैमिली में हो या फिर अपने ख़ानदान में हो, तुम एक बात बताओ कि सबसे ऊंचे कौन है? साथ संगत जी, उनका जवाब था, पिताजी सबसे ऊंचे हम हैं। पिताजी साथ संगत जी अफसोस करने लगे कि इतना दिन हमको गुरु मानते थे, सबसे ऊंचे मानते थे, जो कुछ भी है आप है वो मानते थे, लेकिन आज दरोगा बनने के बाद अचानक मेरा बेटा कह रहा है कि सबसे ऊंचे हम हैं, सबसे वरिष्ठ हम हैं। बड़ा ही दुखी मन से वो ऑफिस से बाहर जाने लगा। साथ संगत जी, वो लड़का अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिए, बोले पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा मैं बहुत दुखी हूँ। बोले किस बात से पिताजी? बोले बेटा इतना दिन तुम हमको गुरु समझता था, इतना दिन जो कुछ भी है मेरे पिताजी है वो समझता था, लेकिन आज तुम्हें इतने मेहनत करके, इतने परिश्रम करके, पढ़ा लिखा के तुमको हम दरोगा बना दिया, आज तुम कह रहे हो कि सबसे ऊंचे हम हैं। साथ संगत जी, उनका बेटा का जवाब, बोले पिताजी आप जब मेरे सर पर हाथ रखे हुए थे तब जाकर हमने बोला कि सबसे ऊंचे हम हैं, और जब पिताजी का हाथ, अपने गुरु का हाथ सर पर हो तो सबसे ऊंचे तो वही होंगे, इसलिए हमने कहा कि सबसे ऊंचे हम हैं। उस वक्त आप जी का हाथ मेरे सर पर था, इसलिए। साथ संगत जी, उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटे हो तो ऐसे, इसलिए साथ संगत जी, अभी का दौर, आज का दौर, कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो अपने माता पिता को इग्नोर कर देते हैं। माता पिता है तो सब कुछ है,
कहीं भी खाली नहीं। परिवार में, घर में माता पिता हैं तो आप आनंद है, आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। माता पिता से प्यार करें, जहाँ भी कहीं भी अगर बड़े बुजुर्ग दिख जाए तो उनका आदर सम्मान करें। साध संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास आप जिस भी संत महात्माओं के सामने बोलने का हैसियत भी नहीं रखता है, और बोलने की हैसियत भी नहीं है दास को। दास बच्चा है, अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो दास क्षमा चाहेगा आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में। साध संगत जी, दास इस छोटी सी चैनल के माध्यम से आप जिस भी संत महात्माओं तक मोटिवेशनल विचार हो या फिर निरंकारी सत्संग से जुड़ी हुई बातें हो, साध संगत जी दास इस चैनल के माध्यम से आप जिस भी संत महात्माओं तक पहुंचाते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। साध संगत जी आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो साध संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साध संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।